सास और बहू का सामूहिक संघर्ष से परे संबंध। नम्रता और सुमन की कहानी एक ऐसे रिश्ते को उजागर करती है जिसमें पारंपरिक सास बहू के संघर्षों से परे एक अनोखा सामंजस्य है। यह कहानी उनकी साझी मेहनत और प्यार की है, जिसमें दोनों मिलकर अपने घर के कामों को बिना किसी विवाद के करती हैं। यह सच है कि सास और बहू के रिश्ते में अक्सर तनाव रहता है, लेकिन नम्रता और सुमन ने इस रिश्ते को सजीव और हर दिन नया बना दिया है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहला अध्याय, घर में बदलाव की शुरुआत। नम्रता एक मध्यवर्गीय परिवार की सरल और समझदार महिला थीं। सुमन उनकी बहू एक युवा, ऊर्जावान और शिक्षा प्राप्त लड़की थी, जिसने शादी के बाद घर के कामों को अपने कर्तव्यों में शुमार किया था। जब सुमन की शादी हुई तो वह जानती थी कि सास के साथ घर के कार्यों में सामंजस्य बनाना सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन नम्रता ने पहले ही दिन से सुमन के प्रति अपनी सहनशीलता और प्यार दिखाना शुरू कर दिया था। सुमन बेटा, तुम चाय बना लो, मैं दरवाजे का पर्दा ठीक कर देती हूँ, नम्रता ने एक दिन सुमन से कहा। जी माँ, आप तो हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाती रहती हैं, सुमन मुस्कराई। नम्रता और सुमन दोनों ने घर के कामों को इस प्रकार बांट लिया था कि एक दूसरे की मदद करने में कोई संकोच नहीं था। सुबह सुबह सुमन चाय बना देती और नम्रता उसे दरवाजे का पर्दा ठीक करने में मदद करती। किचन के कामों में भी दोनों का हाथ मिला रहता। दूसरा अध्याय, घर की कामों को साझा करना। शादी के बाद के पहले कुछ महीने किसी भी नए रिश्ते की तरह थोड़े कठिन थे। सुमन को नए घर में अपने स्थान की तलाश थी। यह एक ऐसा समय था जब सास और बहू के बीच एक दूसरे को समझने का मौका था। एक दिन सुमन ने नम्रता से पूछा, माँ, क्या आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि घर में अकेले सब काम करना कितना मुश्किल होता है? नम्रता ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल सुमन, यह सही है कि घर के काम कभी खत्म नहीं होते, लेकिन जब दो लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम मुश्किल नहीं लगता। हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम आपस में बात करें, एक दूसरे का समर्थन करें। यह बात सुमन के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि वह हमेशा नम्रता से मिलकर ही घर के काम करेगी। फिर एक दिन जब नम्रता रोटियां बना रही थी, सुमन ने आकर कहा, माँ, मैं मदद कर सकती हूँ। नम्रता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या करोगी? सुमन ने नजदीक जाकर आटा गूंथने में मदद करना शुरू कर दिया। दोनों साथ मिलकर खाना बना रही थीं और घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बंटा रही थीं। धीरे धीरे यह आदत बन गई कि सास बहू हर काम में एक दूसरे का सहयोग करती। कभी नम्रता सुमन को घर के पुराने नुस्खे सिखाती तो कभी सुमन नम्रता को नए तरीकों से काम करना सिखाती। तीसरा अध्याय, समझ और सामंजस्य। समय के साथ साथ सुमन को नम्रता के अनुभव का पूरा लाभ मिला। नम्रता ने उसे घर के हर पहलू को सही तरीके से संभालने की कला सिखाई। नम्रता भी सुमन से बहुत कुछ सीख रही थीं। सुमन के आने से घर में न केवल नए विचार आए थे, बल्कि घर के काम करने का तरीका भी बदल गया था। माँ, क्या आपने कभी सोचा था कि घर के इतने सारे छोटे छोटे कामों को बिना तनाव के किया जा सकता है? सुमन ने एक दिन नम्रता से पूछा। नम्रता ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुमन, पहले मुझे भी लगता था कि घर के काम एक बोझ हैं, लेकिन अब जब हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं तो यह सब आसान लगता है। यह हमारे रिश्ते को भी मजबूत बनाता है। एक दिन दोनों सास बहू बर्तन धो रहे थे, तब सुमन ने नम्रता से कहा, माँ, घर के कामों के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ वक्त भी निकालना चाहिए। नम्रता ने उसकी बात को स्वीकार करते हुए कहा, बिल्कुल सुमन,
घर के काम के साथ साथ हमें एक दूसरे के साथ खुशी के पल भी जीने चाहिए। चौथा अध्याय, चुनौती और अवसर। हर रिश्ते में कभी न कभी चुनौतियां आती हैं। एक दिन सुमन को एक बड़ी परीक्षा थी और उसे घर के काम में सहायता चाहिए थी। लेकिन नम्रता बीमार थीं और बिस्तर पर लेटी हुई थीं। सुमन ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे दोनों को काम करना होगा। उसने पूरे घर के कामों को संभालते हुए नम्रता की देखभाल भी की। जब नम्रता ने देखा कि सुमन बिना किसी शिकायत के सब कुछ संभाल रही है, तो वह बहुत प्रभावित हुई। तुमने बहुत अच्छा किया सुमन। तुम्हारी मदद से ही मैं आज ठीक महसूस कर रही हूँ, नम्रता ने कहा। यह तो मेरा कर्तव्य था माँ। हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं, सुमन ने कहा। 5वां अध्याय, एक नए रिश्ते की शुरुआत। समय के साथ साथ सास बहू के रिश्ते में एक गहरी समझ और प्यार का जन्म हुआ। दोनों ने मिलकर न केवल घर के कामों को संभाला, बल्कि एक दूसरे की इच्छाओं और ख्वाहिशों को भी समझा। नम्रता अब सुमन को अपने जीवन का हिस्सा मानने लगी थीं, और सुमन ने नम्रता को अपनी माँ से भी बढ़कर समझा। एक दिन सुमन ने नम्रता से कहा, माँ, जब हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर में एक नई ऊर्जा महसूस होती है। नम्रता ने सुमन की बात को गहरी नजर से सुना और कहा, यह हमारी मेहनत का फल है, बेटा। जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। समापन। नम्रता और सुमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू के रिश्ते में केवल सामंजस्य और सहयोग ही नहीं, बल्कि प्रेम और समझ भी होनी चाहिए। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो घर में शांति, खुशी और संतुलन बना रहता है। यह एक उदाहरण है कि कैसे घर के कामों को सामूहिक रूप से बिना किसी विवाद के किया जा सकता है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि जब रिश्तों में प्रेम और समझ हो तो कोई भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।